आज हम लोग कक्षा 10 का जो बुक स्टार्ट है वो आपका गणित है। गणित का ये आपका जो चैप्टर स्टार्ट है 8वां है। 8वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का परिचय है। त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे इस वीडियो में। 8वां ये कह रहा है कि यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर काश स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। कह रहा है कि काट की वैल्यू दे रखा है और कुछ वैल्यू दे रखे हैं। कह रहा है कि इसको हमें दिखाइए क्या दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है कि 3 काट a इज इक्वल टू दे रखा है 4। तो कह रहा है कि देन द प्रूफ दैट 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर a है, एंगल a के रिस्पेक्ट में है, अपान का 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर क्या सिद्ध करना है, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं ये दोनों के दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों के दोनों फार्मूले आपका किसका है, cos 2a के हैं। आगे मिलेगा आपको, अभी तक इतना थोड़ा सा आपको रिकॉल करके रखिएगा कि दोनों के दोनों फार्मूले cos 2a के ही हैं। तो जब cos 2a के दोनों फार्मूले तो दोनों की वैल्यू बराबर आने ही चाहिए, है ना। तो चलो इसको चेक करते हैं, इसको हम हटाते हैं। ये तो आपको रिकॉल करने के लिए मैंने लिख दिया, बता दिया। यहाँ पर काट ए बराबर दे रखा है, काट ए बराबर यहाँ पर निकालेंगे 3 काट को उधर रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा काट ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। और हमें ये भी पता है कि काट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर काट की वैल्यू इतना है तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ से tan की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो काट बराबर क्या होता है, काट बराबर होता है 1 अपान का tan a होता है। या यहाँ से कह सकते हैं काट बराबर क्या हो जाएगा, या tan बराबर tan की वैल्यू निकालना चाहे तो tan बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर ये इधर आएगा तो ये नीचे चला आएगा तो 1 अपान का काट हो जाएगा। या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि tan a बराबर क्या होगा 1 अपान का, tan की वैल्यू क्या है 4/3, बटा का बटा क्या होता है आपस में पलट जाते हैं तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा 4 का नीचे चला जाएगा। tan की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/4। या वैसे भी जानते हो आप लोग tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है, इसलिए यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो tan का 3/4 आ जाएगा। बट यहाँ से समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम समझते हैं जो भुजाओं का जो रेशियो होता है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये हो क्या जाएगा, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया क्योंकि किसी भी एक अनुपात का अगर रेशियो दे रखा है तो इतना है। कहने का मतलब अगर इसकी कहीं कहीं पे वैल्यू इसको कुछ रेशियो में होता है तो कुछ नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करके कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लिकेशन करके तब इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें ना तो काट बराबर होता क्या है आपका, मैं एंगल यही ले रहा हूँ, ए बी और सी का ले रहे हैं, ठीक। ए बी सी में आपका कुछ न कुछ समथिंग की वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, काट बराबर आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, आधार बटे का लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे का लंब। मैंने ये फार्मूला फिर से लिख दिया। चौथा रेशियो होता है काट का तो आधार बटे का लंब, यानी आधार और लंब का रेशियो दे रखा है, आधार और लंब का रेशियो। अगर इनकी वैल्यू अगर हम कह दें कि आधार बटे लंब बराबर कितना दे रखा है 4/3 का अनुपात दिया है, तो अगली भुजा जो भी बचेगी उसकी वैल्यू निकालना कैसे जाएगा। तो अगर इसको आधार की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहे तो किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अलग अलग रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो a बराबर अगर आ जाएगा k से गुणा करेंगे तो 4k आ जाएगा और l बराबर क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। कहने का मतलब आधार कितना आ गया 4k और लंब कितना आ गया 3k। निकालना क्या हमें है, कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होगा, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो कर्ण का स्क्वायर जो हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कर्ण की वैल्यू, कर्ण यहाँ पर क्या है AC है, AC को ऐसे रहने तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब आपका ये बनेगा, इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, लंब 4 दिया, 4k का स्क्वायर करेंगे
धन का आधार कितना है 3k का स्क्वायर करेंगे तो AC की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी क्या आपका 4 चौके 16k स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगा 3 त्रिका का 9k का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा 25k का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपका 5k आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5k। अब निकालना है जिस चीज़ की वैल्यू हमें इसमें tan की वैल्यू मुझे फाइंड करना है और दूसरा साइन और कास की वैल्यू। तो हम रेशियो से आपका निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, हम जानते हैं क्या होता है tan का तो मिल ही गया, tan का निकाल लो इस वाले फार्मूले से। tan A बराबर क्या होता है हम जानते हैं, इस कोण के लिए ये क्या होगा, ये लंब ये भुजा होगी और ये क्या होगा आधार बनेगा, ठीक है ना। तो लंब कितना दे रखा है इसके लिए आपका 3k है यहाँ पर, ठीक है ना, और आधार कितना दे रखा है 4k आया है और ये जो कर्ण आ गया वो क्या आ गया आपका 5k आ गया, ठीक है ना। कोई घबराने की बात नहीं, के मैंने जोड़ा क्या है क्योंकि रेशियो हटाने के लिए ऐसा ही सिस्टम होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, 4 3 लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे का आधार, इसके लिए लंब ये होगा आधार ये हो जाएगा, तो यानी 3k बटे का 4 आ जाएगा। देखो ये लंब हो जाएगा ये आधार होगा 4k और यहाँ से फिर से वही बात k कैंसिल हो जाएगा। तो tan A बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/4 जो पहले ही करते थे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, ठीक। tan की वैल्यू आ गया जो कि ये निकाले थे वैसे ही करके रेसिप्रोकल में। अब साइन और कास की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A के मान निकालो, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे का कर्ण, इसके लिए लंब ये होगा कर्ण ये होगा, तो लंब आपका हो जाएगा BC बटे AC। BC की वैल्यू है 3k और AC की वैल्यू है 5k और k कैंसिल आउट होगा, तो साइन A बराबर क्या आपका आ जाएगा 3/5। एक इसकी भी मान की मुझे आवश्यकता थी इस प्रश्न में। दूसरा कास की आवश्यकता है तो कास को लिख लो। कास A बराबर क्या हो जाएगा, मैं रेशियो नहीं लिखता हूँ ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ। कास बराबर क्या होता है आधार बटे का क्या होगा कर्ण, इसके लिए आधार ये बनेगा कर्ण क्या बनेगा A। तो आधार आपका BC है AB है और कर्ण आपका AC है, दोनों की वैल्यू रख दो। कास A बराबर क्या आ जाएगा 4k बटे 5k, यहाँ से k कैंसिल होगा, कास A बराबर क्या आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा, ठीक। जिन जिन की आवश्यकता इस प्रश्न हमें चाहिए था उसको मैंने मान निकाल लिया। अब करना क्या है, इस वाले में पक्ष पहले इसमें वैल्यू रख के हल करो, फिर इधर वाले में वैल्यू हल रखो। तो इसको हम हटाते हैं, हाँ पहले वाले में ये इसको लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, तो दोनों की वैल्यू मैं एक साथ रखते चलता हूँ। पहले एक ही बार रख लेता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर A। बिल्कुल सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, रखते जाओ वैल्यू। 1 माइनस tan की वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 3/4 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर बनेगा, बटे 1 प्लस में भी यही चीज़ 3/4 का स्क्वायर। यहाँ पर और सॉल्व कर लो, 1 होगा 3 का वर्ग करोगे 3 त्रिक का 9 होगा, 4 का वर्ग करोगे 16 होगा, ऐसे 1 प्लस का 3 त्रिक का 9 और 4 चौके 16 और सॉल्व कर लो। 16 1 के 16, 16 में से 9 गए, 16 माइनस का 9 बटे क्या होगा आपका 16, फिर टोटल का बटा 16 प्लस का 9 टोटल का बटा 16, भाग भाग कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या आपका 16 में से 9 गए 7 बचेगा और 16 9 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। कहने का मतलब किसकी वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर A की वैल्यू कितना आ गया आपका 7/25। ये तो लेफ्ट की वैल्यू है। राइट को चेक कर लेते हो क्या आता है, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या दे रखा था आपका कास स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर का A दे रखा है ना। चलो यहाँ पर पुटअप करो, कास की वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, कास की वैल्यू कितना आ गया 4/5, तो यहाँ पर 4/5 है, यहाँ पर स्क्वायर में है तो इसके स्क्वायर कर दे रहा हूँ, माइनस दूसरा साइन A की वैल्यू 3/5 है तो यहाँ पर 3/5 रखेंगे और इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 है,
दोनों का आधार यानी हर बराबर है, ऊपर ऊपर घट जाएंगे, 16 में से 9 चला जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और हर तो बराबर इतना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कितना आ गया 7/25। दोनों पक्षों को मैं देख रहा हूँ, दोनों पक्षों में वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए हम नीचे से लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा लेफ्ट हैंड का साइड, या लिख सकते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। दोनों आपस में क्या हैं बराबर हैं, क्या है आपस में बराबर है। बात समझ में आई ना।